हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे गैर गैर पारंपरिक शक्ति का स्रोत या ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर पारंपरिक शक्ति का स्रोत या ऊर्जा के क्या चीज स्रोत है। तो सबसे पहला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन चक्की की सहायता से, यानी कि पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो पवन चक्की की सहायता से उत्पन्न की जाती है कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। इसमें गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी जो पवन ऊर्जा है, ये तो चक्की से तो इसमें ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो गति ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है? गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे करता है? बदलता है। इसका प्रयोग, यानी कि पवन ऊर्जा का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। ग्रामीण यानी कि गांव देहात के क्षेत्र में किया जाता है। भारत का अग्रणीय राज्य, अग्रणीय मतलब सबसे प्रथम राज्य पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और कौन है? और उड़ीसा है। कौन है? और उड़ीसा है। यहाँ पर इसे सबसे आपका दो ऑब्जेक्टिव बना, बताइए कौन बना? सबसे पहला कि बताइए पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में सबसे प्रथम राज्य कौन है? तो सबसे प्रथम राज्य राजस्थान है। पवन ऊर्जा कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है? तो पवन ऊर्जा पवन चक्की, यानी कि पवन चक्की जाके कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आप सभी क्या है समझिएगा। आगे बोल रहा है कि भारत विश्व में सबसे 12 पवन ऊर्जा उत्पादन देश है। यानी कि सबसे ज़्यादा पवन पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है? अपना भारत है। कौन है? भारत है। अगला आ गया आप सभी का सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। सूर्य के किरण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो सूर्य के किरण से प्राप्त होता है ऊर्जा, उसी को हम कौन ऊर्जा बोलते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। यह सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका प्रयोग हीटर, कूलर, खाना बनाने में या सिंचाई करने में प्रयोग किया जाता है। कौन ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे अब है वायु गैस है। कौन गैस है? वायु गैस है। कौन गैस है? वायु गैस है। ठीक है ना, समझिएगा। वायु गैस है। तीसरा कौन है? वायु गैस है। ऊर्जा का वह रूप है जिसका निर्माण जीव जंतुओं के गोबर, मल मूत्र, कूड़ा करकट, सड़े गले वनस्पतियों से तैयार की जाती है। मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। यानी कि वायु गैस वायु गैस में वायु गैस का निर्माण होता कैसे है? तो इसका निर्माण जीव जंतुओं को अवशेष, गोबर, मल मूत्र, कूड़ा करकट, सड़े गले वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा की तैयारी से किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाए जाते हैं, यानी कि CH4। मीथेन गैस के सूत्र हो गया CH4, यानी कि मुख्य रूप से ही इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। अगला देखिए, चौथा समझिएगा भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भूगर्भ से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गर्भ से, यानी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहा है ज्वारीय ऊर्जा क्या है? कि समुद्र में ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि समुद्र में ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह गुजरात के कच्छ के क्षेत्र और खंभात की खाड़ी में देखने को मिलता है या प्राप्त होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है? देखने को मिलता है गुजरात के कच्छ में और खंभात की खाड़ी में। ठीक है ना। आगे देखिएगा,
आगे समझिएगा। आगे क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। यह सभी को 5 अंक के पूछेगा परीक्षा में कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय या प्रयोग का चीज है निम्नलिखित है। तो सबसे पहला प्रमुख उपाय है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5, पांचों सभी को काची करना पड़ेगा, परीक्षा में लिखने पड़ेगा। सबसे प्रथम हो रहा है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का अधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अगला, अनावश्यकता प्रयोग पर रोक, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक वाहन का करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगला, निजी वाहन का प्रयोग कम करें, निजी वाहन मतलब अपना वाहन का प्रयोग कैसे करें, कम करें वाहन। अगला, पांचवा, लोगों को शिक्षित करें, लोगों का करें, शिक्षित करें। इस सब का ऊर्जा संरक्षण के उपाय का हो सकता है, बच सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और बचल है, आप सबका इस चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं, सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं। यह एक प्रकार का जलयान होता है जो मुंबई के तट से 176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित है। कहाँ, उत्तर पश्चिम की दिशा में काची है, स्थित है। यह जलयान पानी के भीतर कुआं को खोदकर तेल निकालने का कार्य करता है, जिसे सागर सम्राट कहते हैं। यानी कि सागर सम्राट क्या है, जो मुंबई है ना, मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित है। यह जलयान यानी कि जल के अंदर से खोदकर कुआं से तेल निकाल जाता है, उसी को हम सागर सम्राट कहते हैं। यहाँ 80 करोड़ टन तेल का भंडार का अनुमान लगाया गया है। इसी को हम काची बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सागर सम्राट। समझ में आप सभी को आ गया होगा। आगे देखिएगा, ये परीक्षा में आप सभी का संभावना है कि 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है कि गंगा सफाई योजना क्या है, गंगा सफाई योजना क्या है। भारत सरकार के द्वारा 1985 ईस्वी में गंगा को साफ करने का एक योजना बनाया गया, जिसे गंगा सफाई योजना के नाम से जाना जाता है। गंगा सफाई योजना भारत सरकार कब बनाया, 1985 ईस्वी में। इसी साफ करने का एक योजना बना, इसी को हम गंगा सफाई योजना कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि पैराग्राफ चेंज करके कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 ईस्वी में गंगा सफाई योजना का नाम बदलकर नमामि गंगे कर दिया गया है। काची कर दिया गया है, नमामि गंगे कर दिया गया है। तो अब सभी को अगला वीडियो में अब सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तुम्हारे चैनल भूषण को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।